भैया दीदी के विवाह के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा ही उदास रहती थी, लेकिन उस वक्त आपने मुझे सहारा दिया और हर चीज़ ला कर दी। राधा, तुम तो अच्छे से जानती हो कि कभी भी राधिका ने मुझे अपने भाई के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन तुम ही थी जिसने मेरा साथ दिया। रोहित जी, आपको तो अपनी छोटी बहन राधा के अलावा कोई इस घर में नजर ही नहीं आता। जब देखो हर वक्त बस उसके कमरे में ही रहते हैं आप। मेरी प्यारी पत्नी जी, आखिर आप इस बात को समझती क्यों नहीं हैं कि मेरा राधा के साथ रहना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप समझें इसको। रोहित जी, मैं तो कहती हूँ कि इस बला को जितनी जल्द हो सके हमारे गले से उतार दें और एक अच्छा रिश्ता देखकर विवाह कर दें उसका। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो अच्छे से जानती हैं कि राधा के नाम पर ही सारी प्रॉपर्टी है और विवाह के बाद उसके पति की। रोहित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ख्याल तो मेरे ज़हन में ही नहीं आया। मैं अब राधा के विवाह के बारे में कभी भी बात नहीं करूँगी। राधा, तुम्हें तो सिर्फ अपने बड़े भाई से ही प्यार है, अपनी दीदी का तो ख्याल आता ही नहीं। देखो ज़रा कितने समय बाद मिलने के लिए आई हो। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरे सबसे दिल से करीब हैं और आज मैं आपको कोई महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आई हूँ। अच्छा राधा, तो बताओ ऐसी भी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए तुम्हें इतने दूर से मेरे पास बात बताने के लिए आना पड़ा यहाँ पर। दीदी, मैं चाहती हूँ कि अब मैं राघव को भी भैया से मिलवा दूँ, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम दोनों भी विवाह कर लें। राघव राधा जितना अमीर तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छा लॉयर था और अपनी माँ से कहता है। माँ, आप तो अच्छे से जानती हैं कि मैं राधा को कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ और चाहता हूँ जल्द ही वो मेरी पत्नी बन जाए। लेकिन राघव, तू तो अच्छे से जानता है कि वो कितनी ज़्यादा अमीर है और तुझे लगता है कि क्या उसका भाई तुझे रिश्ता दे देगा। माँ, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करें। मुझे राधा पर पूर्ण विश्वास है कि वो जैसे भी कर कर अपने भाई को रिश्ते के लिए मना ही लेगी। राघव बेटा, मैं तो ईश्वर से हर वक्त बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा जिंदगी में जो भी चाहता है वो उसको जल्द मिल जाए। भैया, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ और चाहती हूँ कि आपको भी वो जल्द पसंद आ जाए। राधा मेरी बहन, जिस लड़के को तुमने पसंद किया है वो ज़रूर कोई खास होगा और मैं भी जल्द चाहता हूँ कि तुम मुझे उससे मिलवाओ। भैया, अगर आप कहें तो मैं राघव को कल ही कह देती हूँ। वो अपने ऑफिस से ऑफ ले लेगा और आपसे मिलने के लिए कल ही घर आ जाएगा। हाँ राधा, क्यों नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ कि जिस तरह तुम्हारी दीदी का रिश्ता तय हो गया है और वो खुश है, उस तरह तुम भी रहो। रोहित तो अपनी बहन से इतना कहते साथ ही वहां से जल्द ही चला जाता है। हेलो राघव, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। मैंने आज ही भैया से बात की तुम्हारी और वो कल ही तुमसे मिलना चाहते हैं घर पर। राधा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं कल समय से ही तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा और एक नज़र में ही तुम्हारे भैया को पसंद आ जाऊंगा। राघव, मुझसे तो अब एक पल भी इंतजार नहीं हो रहा कि कब सुबह हो और तुम मेरे भैया से मिलने के लिए मेरे घर आ जाओ जल्दी से। राधा तो आज बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न थी, क्योंकि जिसे वो इतना चाहती थी वो उसका होने ही वाला था। जल्द ही सुबह भी हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, राधा की बहन राधिका भी आ जाती है। दीदी, जब से माता पिता इस घर को छोड़कर गए हैं, आप कभी भी इस घर में नहीं आई। आपको देखकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। राधा, तुम ही बताओ, जिस घर में मेरे माता पिता का हत्यारा रहता हो, आखिर मैं वहां पर कैसे आ सकती थी। लेकिन आज तुम्हारे लिए आई हूँ। दीदी, आप ये बात समझने के लिए क्यों रजामंद नहीं है कि भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो एक्सीडेंट वाले दिन उनके ही साथ थे। कुछ ही समय बाद राघव भी घर आ जाता है और रोहित उससे कहता है। देखो राघव, मैं अपनी छोटी बहन राधा से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि तुम कौन सा काम करते हो।
भैया मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो। मैं एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में काम करता हूँ और सबसे अच्छा लॉयर हूँ। राघव के इतना कहते साथ ही रोहित को तो बहुत बड़ा झटका लगता है और राधा कहती है, भैया मुझे तो ये बात पहले से ही मालूम थी कि जब राघव आपको बताएगा कि वो लॉयर है तो आप उसे एक नज़र में ही पसंद कर लेंगे। सच में राधा, राघव एक बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एक अच्छा मुहूर्त देखकर तुम दोनों का विवाह कर दूंगा। रोहित तो राधा से इतना कहते साथ ही जल्द ही वहां से चला जाता है। राघव, तुम्हारी प्रशंसा कृष्णा जी के मुख से मैंने कितनी बार सुन रखी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसके साथ साथ तुम भी मुझे कुछ बताओ। दीदी मैं जानता हूँ कि आपके मन में कितने ज़्यादा सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन मेरा विश्वास करें कि मैं राधा का बहुत ख्याल रखूँगा। राघव, वैसे तो मैं तुम्हें बहुत समय से ही जानती हूँ क्योंकि तुम मेरे पति के ही लॉ फर्म में काम करते हो, लेकिन फिर भी मुझे चिंता होती है। दीदी मैं जानती हूँ कि आप मुझे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं, लेकिन मेरा विश्वास करें कि मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहूँगी। राघव भी जल्द ही अपने घर आ जाता है और उसकी माँ तो रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी। बेटा, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती, लेकिन मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर उन्होंने क्या कहा वहाँ पर। माँ अब तो व्यर्थ में ही चिंतित हो रही थी। राधा के भाई ने तो बस एक सवाल पूछते साथ ही विवाह के लिए स्वीकृति दे दी थी हम दोनों को। रोहित जी, आखिर आप किस तरह उस लॉयर के लिए राधा के विवाह के लिए स्वीकृति दे सकते हैं? आखिर अब हम दोनों क्या ही करेंगे? तुम चिंता क्यों करती हो? जिस तरह मैंने माता पिता को अपने रास्ते से हटाया था, राधा को भी उसी तरह आसानी से मैं हटा दूंगा। लेकिन रोहित जी, आखिर आप ये सब कुछ करेंगे कब? और राधिका को तो इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं पड़नी चाहिए, वरना आप जानते ही हैं। आप व्यर्थ में ही इतनी चिंतित हो रही हैं। पहले राधिका ने मुझे कौन सा पकड़ लिया था, अब भी पकड़ नहीं पाएगी। मुझ पर विश्वास रखें आप। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद राधा और राघव का विवाह भी आ जाता है। राधा, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैंने तुम्हारे विवाह के लिए मंदिर में जाकर प्रार्थना मांगी थी और मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। जी भैया, क्यों नहीं, मैं भी आपके साथ मंदिर ज़रूर चलूंगी। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना चाहती हूँ कि मेरे इस नए सफ़र में मेरे साथ रहें वो। राघव, कल मैं तुम्हारे साथ विवाह की शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती हूँ। मैं भैया के साथ कल मंदिर जाने वाली हूँ, बस यही बताना था तुम्हें। राधा, विवाह की शॉपिंग तो हम किसी और रोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाना अवश्य है, तो तुम भैया के साथ आराम से मंदिर जाओ कल। दीदी, आपको तो मेरे विवाह की कोई चिंता है ही नहीं। इतना नहीं कि छोटी बहन के साथ जाकर मॉल में थोड़ी सी विवाह की शॉपिंग ही करवा दे। राधा, मुझे तो लगा कि तुम राघव के साथ ही जाकर विवाह की शॉपिंग करोगी, इसी वजह से मैं नहीं आई, वरना तो मैं कल ही आने वाली थी। दीदी, मैं राघव के साथ ही शॉपिंग करने के लिए जाने वाली थी, लेकिन भैया ने कहा कि वो कल मुझे अपने साथ मंदिर लेकर जाना चाहते हैं। राधिका को तो ये सुनकर बहुत बड़ा शौक लगता है और वो अपनी बहन राधा से कहती है कि उसे अपने भाई के साथ मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे सबसे बड़ा खतरा उसके भाई की वजह से ही है। दीदी, आप हर वक्त भैया पर आरोप क्यों लगाती रहती हैं? उस एक्सीडेंट से उनका कोई भी वास्ता नहीं है, आखिर आप समझती क्यों नहीं हैं? रोहित तो राधा को अपने साथ एक घने जंगल में लेकर आता है। भैया, आपने तो कहा था कि हम मंदिर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी मंदिर नजर नहीं आ रहा और ये जंगल कितना ज्यादा घना है। राधा, राधिका बिल्कुल ठीक कहती थी। माता पिता को मैंने ही अपने रास्ते से हटाया था और अब तुम्हें भी हटाने की बारी आ ही गई है। भैया, दीदी ने मुझे कितनी बार समझाया कि आपने ही ये सब कुछ किया है, लेकिन मैंने उनका विश्वास नहीं किया। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। रोहित तो जल्द ही बैग खोलने वाला होता है कि तभी वहां पर राधिका पुलिस को लेकर आ जाती है।
दीदी अब बिल्कुल ठीक कह रही थी। माता पिता किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं गुस्से, बल्कि भैया ने ही उन दोनों को मारा है। राधा, मुझे तो इन पर तभी शक हो गया था जब माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, तो इन्होंने ही गाड़ी में कुछ हेरफेर की थी। और अब मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। इंस्पेक्टर जी, आपने तो सब कुछ सुन ही लिया है कि किस तरह इन्होंने मेरी बहन को मारने की कोशिश की और मेरे माता पिता को भी। रोहित, तुम्हें ये सब कुछ करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अब तुम्हारे इन दुष्ट कर्मों की वजह से तुम्हें हमेशा ही चक्की पीसनी होगी। रोहित को भी जेल हो जाती है और फिर राधिका अपनी छोटी बहन राधा का विवाह करवा देती है। देखो राधा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अतीत की पिछली सभी यादों को भुला दो और वर्तमान में एक हंसी खुशी जीवन बिताओ। राधिका बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब राधा हमारी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि ये हमेशा खुश रहेगी।